मोदी का कोई रिश्तेदार होता, बड़ा आदमी जैसे अडानी के यहाँ कोई मर जाए, मोदी अभी भाग जाएगा कुत्ते की पूंछ दबा के, जैसे कुत्ता जाता है ना पूंछ दबा के, ऐसे जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री को आप कुत्ता कहना चाह रहे हो? है ही वो। ये बताओ, अडानी अंबानी का है, जिसके पास पैसा है वो उसके पास जाएगा। और मैं तो एक ऐलान और कर रहा हूँ, अब 10-15 दिन का समय है, अगर हमारा कोई सोल्यूशन हो रहा हो, वरना मैं तो यहाँ फांसी का फंदा लगा के खुद लटकूंगा और लिख के मरूंगा, मोदी की वजह से और योगी की वजह से मर रहे हैं। हाँ जी, ओपन चैलेंज। हाँ जी, ओपन है, खुल्लम खुल्ला। थक गए जी। फांसी लगाना सलूशन थोड़ी। क्यों? हमारे देश की आज़ादी के लिए इतने बड़े बड़े शहीद मर गए, हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, आज़ादी के लिए तो मरे। तो खुद थोड़ी लगाए थे। क्यों? उन्होंने आज़ादी के लिए तो लड़ रहे थे हमारे देश के लिए। आप खुद को आत्महत्या क्यों करना चाह रहे हो? योगी और मोदी। चिट्ठी में क्या लिखेंगे? योगी मोदी मरने का रीजन रोजगार नहीं मिल रहा। हाँ जी, आत्महत्या करूंगा अब। अगर योगी मोदी फैसला नहीं करते हमारा, आत्महत्या करूंगा, लिख के मरूंगा। कौन सा फैसला चाहते हो आप? 3 कानून के बदले कानून बंद करें और हमारा निर्णय लो है श्री, जो हम कहना चाहते हैं हमारी बात सुने, हमारे बीच में आके। हमें अकेले को ना बुलाए, किसी को भी हमारे बीच में आए, जनता के बीच में आए, किसी को अकेले ना बुलाएं, चाहे कोई भी हो। इसमें किसी का नाम नहीं खोलना चाहते, कोई भी हो हमारे बीच में आए, सबके सामने आके बात करें। ये शेर पाला है तो खर्चा उठाना पड़ेगा। खर्चा उठाना पड़ेगा ना। क्यों? अब यो लोग ये कह रहे हैं दहेज में मिली है, भाई कमाया जब ही तो मिली है। अपने पैसों से यूँ कह रहे हैं हम अपना पैसा इसलिए तेल डलवा रहे हैं। कहने के लिए तो मैं भी कह रहा हूँ मैं खुश हूँ, मगर खुश नहीं हूँ। दिखावे के लिए तो सब कुछ हो रहा है, दिखावा कर रहे हैं वो लोग। घर में बर्तन धोने के लिए साबुन नहीं है, तो बेईमानी हो रही है सरासर। हमें तो इतना पता है रोजगार चाहिए। 5 साल हो गए हमें तो रोजगार ही नहीं मिल रहा। हर चीज़ में कटौती। तेल कहाँ चला गया? जब तो कहता था भाइयों बहनों एक बार मौका दो, 5 साल हो गए मौका देते देते हम निकल गए इस धरती से। चुनाव कैसे फिर जीत रहे हैं अगर नहीं वोट दे रहे हैं तो? ईवीएम, बेईमानी, दिन दहाड़े ऐसी ऐसी जगह दिखा दूंगा। ये बिहार में देख लो ना, कोई उम्मीद थी? कैसे आ गई? ईवीएम से बेईमानी कर रहे हैं, दिन दहाड़े बेईमानी कर रहे हैं लोग। अभी मोदी मोदी किनारे लगा रहे हैं। ए मोदी योगी दोनों चोर है। देखो जी, मैं तो साफ कह रहा हूँ, जिस पे जो हो कर लो, दोनों चोर है। रोजगार भी आपका मुद्दा है? हाँ जी, रोजगार है। एक युवा भूखा मर रहा है। महंगाई भी है। महंगाई सभी इसमें आ रही है। जब रोजगार नहीं होगा तो महंगाई तो होगी। अगर कानून की वापसी नहीं तो रास्ता मैं 15 दिन का समय ले रहा हूँ, वरना सबके सामने यहाँ फांसी का फंदा लगाऊंगा, लटकूंगा। साफ बात है जी। ईवीएम को लेकर क्या शिकायत? अरे मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे है रोजगार और किसान भाइयों की मुद्दा है। ईवीएम में आग लग जाए, चाहे मुझे ईवीएम से कोई मतलब नहीं है। सुनील अरोड़ा चीफ, अब कोई भी हो, वो कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ ही नहीं है ईवीएम में। नहीं है। जब वही गड़बड़ कर रहा है तो वो कैसे बता देगा? चोर चोरी करके कह देगा मैंने चोरी की है। बताओ चोरी किसने की है? अब तुमने पूछा, मैंने सवाल का जवाब दिया, अब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? चोरी की है। मैंने बात बताई है। अब किसी ने भी चोरी करी हो। नरेंद्र मोदी कहता है कि देश में 70 सालों से 70 साल पीछे पहुंच गए हम। आगे मत जाओ, पीछे पहुंच गए 70 साल हम। ठीक है ना? मोदी खा गया, मैं चुन चुन के जैसे चील खा रही है ना, ऐसे खा गया देश को भी और हमें भी। आपको भी? हाँ, हमें नहीं, पूरी देश को। लोगों का बहम है, जब आँख खुलेगी ना, जब कहेंगे ठीक कहती जनता। स्मृति तो कर रही सब चंगा है जी, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चल रहा है काम। सही है। स्मृति ईरानी कहने दो ना उसके कहने। अभी सब बताए तो चोर चोर मोसेरे भाई, बताई तो नहीं तुम्हें। चुनाव क्यों जीत रहे हैं? बेईमानी से। बेईमानी। आप भी कह रहे हैं कि बंगाल भी जीतेंगे, 200 पार जाएंगे। अजी 200 क्या, 800 भी पार चले गए, मगर बेईमान है। मैं तो सीधी कहूँगा बेईमान है। ठीक है, हमारे किसान भाइयों की तो देखो, यहाँ भी संभाल ले और अपने गेहूं भी काट रहे, क्योंकि हमारा देश भूखा ना रह जाए। देश भूखा रहेगा तो सबको दिक्कत होएगी। ये बताओ, लॉकडाउन लगा, किसान ने अपनी खेती तो नहीं छोड़ी, दिन रात लगा और डंडे भी खाए पुलिस के। खेतों में जाते थे, पुलिस मारती थी। फिर से लॉकडाउन लग गया। अब महाराष्ट्र में लगेगा ही। ये बताओ, बड़े बड़े लोगों को तो नहीं कोरोना हो रहा, आम आदमी को कैसे हो जाएगा? बीजेपी की इतनी बड़ी बड़ी रैली हो रही है, उसमें कोरोना नहीं जा रहा। आम आदमी यहाँ बैठे घर कोरोना हो गया। तो आप मानते नहीं कोरोना है? जब होता था, अब नहीं है कोरोना। वैसे अब वैक्सीन भी बना दी, अब भी लॉकडाउन लगाने की सोच रहे हैं महाराष्ट्र। अब तो वैक्सीन बन गई, लॉकडाउन किस चीज का? ये बताओ। नहीं, आप बताइए कि आपको सुरक्षित रखने के लिए लॉकडाउन लगाया। हम तो जब भी सुरक्षित थे, अब भी सुरक्षित है। ये बताओ। अब मोदी जी एक सेकंड, अब मेरे खून फूक रहा है। जब ये बात है, मोदी जी ने सबके अकाउंट में 500 रुपए घेरे, और 500 रुपए ये घेर के कहते हैं कि रोजगार से बढ़िया चले। 500 रुपए में किसका घर चल जाए? आपका घर चल जाएगा पत्रकार साहब? आप बताओ मुझे,
चल जाएगा 500 रुपये में आपका घर? आपके घर में बीवी बच्चे माँ बाप सब होंगे, चल जाएगा आपका घर 500 रुपये में? तो उसको जवाब तो दो। ये बताओ 500 रुपये में किसका घर चल रहा है? मुझे जवाब दे दो। तो नहीं, मोदी के बारे में आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हाँ, मोदी जी के बारे में जब वो है ही ऐसा क्या कह सकते हैं? उसको तो यही आता है भाइयों बहनों, और बात ऐट के गोली की तरह चले जाता है। ये बताओ, उनके बात का कोई भरोसा नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं, मरते दम तक भरोसा नहीं करूंगा। मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने बीजेपी को वोट दी थी किस भरोसे की रोजगार आएगा? रोजगार भी नहीं आया, रोजगार छिन गया। जहाँ मैं जॉब कर रहा था वो खुद कह रहे थे कि हम बीजेपी वाले भाग जाओ यहाँ से। और ये मेरे आज भी फेसबुक पे वीडियो है, मैंने अपनी फेसबुक पे डाले थे कि बीजेपी वाले धमकी दे रहे हैं। ये बताओ, मेरे पे 3 बार हमले हुए, मेरे पे 3 बार गोली चले। मैंने योगी मोदी जी को लिख लिख के भेजा है, क्या हुआ? वो कातिल आज तक नहीं पकड़े गए। अब बताओ, मेरे पे 3 बार गोली चली है। देश में कानून व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है कानून। आजकल पुलिस वाले आंख और दिखा रहे हैं हमें उल्टी। 4 साल बेमिसाल योगी आदित्यनाथ कह रहे उत्तर प्रदेश 4 हाँ, बेमिसाल है। हाँ। वहाँ पर लोगों को रोजगार मिल गया। कौन सा रोजगार? मेरे सामने बनवा दिए, कॉलेज बनवा। लाखों के। अब एक बार बताओ, कॉलेज बनवा दिए, कॉलेज के लिए फीस कहाँ से लाए? हाँ, कहाँ से दे इतना पैसा? किसान आदमी है, कोई नौकरी कर रहा है 10,000 की, कोई 5,000 की, कॉलेज में डोनेशन चाहिए 5 लाख, कहाँ से दे देगा आदमी? मुझे जवाब दो। आत्मनिर्भर बनिए ना, प्रधानमंत्री कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो। मतलब नौकरी है नहीं, पकौड़ा रोजगार नहीं है। पकौड़ा कहाँ से? ये बताओ, एक ठिए पे 50 पकौड़े वाले हैं, हाँ। दिन में 500 रुपये कमा लेंगे। 500 घर के भी है खर्चे, फिर दुकान के भी खर्चे, कैसे कर लेंगे हम?